ऑपरेशन सिंदूर। भारत ने पाकिस्तान पर एक ऐतिहासिक स्ट्राइक करके फिर से भारतीय सेना की पावर हमें दिखाई। कल रात को 1:44 पर जब हम सभी चैन की नींद सो रहे थे, लेकिन हमारे सैनिक, हमारी इंडियन आर्मी, वायु आर्मी, नेवी आर्मी और साथ ही साथ थलीय सेना ने मिलकर पाकिस्तान के 9 ठिकानों पर स्कैल्प मिसाइल और साथ ही साथ हैमर बॉम्ब से अटैक किया। इस अटैक में पाकिस्तान के 9 आतंकवादी ठिकानों को नष्ट किया गया और वहां पर रह रहे आतंकवादी और उनके परिवारों को इससे हताहत का सामना भी करना पड़ा। जैश ए मोहम्मद के नेता मशहूर अजहर के फैमिली के 10 मेंबर्स इस आतंकवादी ठिकानों में रह रहे थे, जिनको अपनी जान गंवानी पड़ी भारत के इस हमले से। भारत का ये हमला पूरे विश्व स्तर पर ये मैसेज देता है कि भारत में अब जो भी आतंकवादी हमला करेगा उसे मुंह की खानी पड़ेगी और भारत अब हर तरीके से जवाब देने को तैयार है। ये बता दें, ये जो ऑपरेशन सिंदूर है ये आज का कार्यक्रम नहीं है। इसके लिए काफी पहले से पूरी रणनीति बनाई जा रही थी। पूरे देश में एक माहौल क्रिएट किया गया। मॉक ड्रिल जो आप जानते हैं 7 मई को इंडिया में चल रही है, इसको आगे फ्रंट पे रख करके आधी रात में पाकिस्तान पे ये अटैक दिखाता है कि इंडिया की जो प्लानिंग थी वो कितनी ज्यादा सफल रही और इससे पाकिस्तान को कितनी ज्यादा परेशानी हुई। अब ऑपरेशन सिंदूर, पहले मैं आपको बताता हूँ उसका नाम ऐसा क्यों रखा गया। ऑपरेशन सिंदूर उन महिलाओं को समर्पित है जिन्होंने अपने पतियों की जान गंवा दी पहलगाम अटैक में। वो 26 लोग जो मारे गए, उनकी पत्नियां या उनकी बहनें इस वक्त उनके साथ थी। उनके सिंदूर के लिए इंडियन आर्मी ने ये रिवेंज लिया और आज जब हमारी आंखें खुली, जब हमने सोशल मीडिया देखा या हमारे अखबार खोले, तो उसमें यही था, जय हिंद, जय भारत, और पाकिस्तान पूरे तरीके से परेशान और पस्त नजर आ रहा था। बड़ी बड़ी डींगे हाँकने वाला पाकिस्तान इस हमले के बाद भी सुधरा नहीं है और इस बार जो पाकिस्तान कार्ड लेकर आया है उसका नाम है विक्टिम कार्ड। पाकिस्तान की मीडिया में ये विक्टिम कार्ड प्ले किया जा रहा है। उनका मानना है कि भारत ने उनके सिविलियंस पर अटैक किया है और आम नागरिकों को निशाना बनाया है, जबकि वीडियोस में और साथ साथ मैप्स पे साफ देखने को मिला है कि भारत ने जिन जिन इलाकों पर निशाना साधा वहां आतंकी संगठन रह रहे थे और अगर कोई सिविलियन भी है तो उस सिविलियन ने आतंकवादियों को पनाह दे रखी थी। तो भाई ऐसे कैसे सिविलियन हैं आपके जो आतंकवादियों को पनाह देते हैं? हमारी नजर में तो गलत का साथ देने वाला भी गलत ही होता है। ऑपरेशन सिंदूर की बात करें तो भारत ने पाकिस्तान के 9 ठिकानों पर अटैक किया। खास बात ये रही कि इस बार भारत ने उरी की तरह पाकिस्तान में घुसकर सर्जिकल स्ट्राइक नहीं की, बालाकोट की तरह एयर स्पेस में जाकर बम नहीं दागे, बल्कि अपनी सीमा में रहकर ही पाकिस्तान के सीमाओं पर अटैक किया और उनकी मिसाइलों की रेंज 100 किलोमीटर दूर बहावलपुर नाम के शहर तक थी। यानी कि भारत ने 30 किलोमीटर से लेकर 100 किलोमीटर तक की रेंज में पाकिस्तान पर अटैक किया, वो भी अपनी सीमा पर रहकर। ये दिखाता है कि भारत अपनी सेना को लेकर कितना पावरफुल इस वक्त बन चुका है। ये जो मिशन रहा, इसका नेतृत्व किया हमारे चीफ एयर मार्शल अमृतपाल सिंह ने, जिन्होंने वायु सेना, थल सेना और इंडियन आर्मी के साथ मिलकर एक प्लान किया और इस ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया। अब इस ऑपरेशन के होने के बाद में विश्व स्तर पे क्या चल रहा है, भारत की कैसी स्थिति है, पाकिस्तान का क्या टेक है, अब हम इस टॉपिक पर आते हैं। पाकिस्तान पूरे तरीके से बेलक गया है। पाकिस्तान अपनी हार मानने को तैयार नहीं। पाकिस्तान मीडिया या फिर वहां के सोशल मीडिया यूजर्स की बात करें तो उनका मानना है कि पाकिस्तान ने भारत के हमले के बाद 5 फाइटर जेट उड़ा दिए, लेकिन जो उन्होंने वीडियोस दिखाई, जो उनकी मीडिया वीडियोस चला रही है, अक्सर में वीडियो क्या है वो आप ये देख सकते हैं। ये एक गेमिंग प्लेटफॉर्म का फेसबुक चैनल है जो वीडियो गेम्स को रिकॉर्ड करके अपलोड करता है। ये वीडियो वहां के मीडिया में चल रहे हैं और बताए जा रहे हैं कि भारतीय वायुसेना को उन्होंने परास्त कर दिया, लेकिन उन्होंने चोरी भी की तो समझदारी से नहीं, वही वीडियोस उठा लिए जो सोशल मीडिया पे पहले से वायरल है। ये दिखाता है कि पाकिस्तान अपनी गीदड़ भक्तियों से कभी बाज नहीं आएगा, अपने आतंकी समर्थन से कभी बाज नहीं आएगा। विश्व स्तर पर विक्टिम कार्ड खेलेगा और उसकी मीडिया झूठ पे झूठ बोलेगी और भारत को हर हालत में वो नीचा दिखाने की कोशिश करेगा। लेकिन इस बार पूरी दुनिया भारत के साथ में है। यहाँ पे इस हमले के बाद में अमेरिकन राष्ट्रपति ने, डोनाल्ड ट्रंप ने भी कहा कि भारत जो कर रहा है वो सही है। हालांकि उन्होंने शेमफुल एक्ट बताया। अगर कोई भी सिविलियन मारा जाता है, कोई भी आतंकवादी हमला होता है, तो उन्होंने कहा अगर कोई भी बेगुनाह मर रहा है तो ये शेमफुल है, लेकिन अगर आतंकवादी संगठनों को निशाना बनाया जा रहा है तो वो उस देश के साथ में है।
यूएस के अलावा आपको पता ही है कि रशिया पहले ही भारत के समर्थन में है। इजराइल का सुबह फिर से रिएक्शन आया, वहां के एम्बेसी से ये बातें सामने आई कि वो चाहता है कि जिस जिस देश में आतंकी को पनाह मिली हुई है उन देशों का यहाँ पे खात्मा हो, वो खत्म हो। इजराइल अपने हिस्से का काम हमास को खत्म करके कर चुका है, अब बारी हिंदुस्तान की है और अब बारी पाकिस्तान की है खत्म होने की, क्योंकि भारत की निगाहें अब पाकिस्तान के उन इलाकों पर है जहां वो आतंकवादी रह रहे हैं, जो बुज़दिली से हमारे देश में आते हैं और निहत्तों पर वार करते हैं और उनका धर्म पूछ कर उनकी जान लेते हैं और कहते हैं कि आतंकवादियों का कोई धर्म नहीं होता। इस बार उनका जो धर्म है, जो आतंकवाद फैलाना उनका धर्म है, वो खत्म होगा और भारत उसको खत्म करके रहेगा। ये मैसेज है पाकिस्तान को, पाकिस्तान की मीडिया को और वहां पर रह रहे हर उस बाशिंदे को जो ये कहता है कि पाकिस्तान आतंकवाद को पनाह नहीं देता। टेरर पाकिस्तान का दूसरा नाम बन चुका है, जिसका खामियाजा अब उसे भुगतना पड़ेगा। भारत की सेना की इस जीत पर हमारी तरफ से उन्हें जय हिंद, जय भारत। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में।